और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग आज बहुत ही एक खास संदेश देखने जा रहे हैं। प्यारो, हम लोग अगर लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 15 से 24 वचन को पढ़ेंगे और यही कहानी को मत्ती का सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 1 से लेकर के 10 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा विवाह भोज के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, वो डायरेक्टली प्रभु का वचन को बताता था और कई बार दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरण दे करके, कुछ ऐसे कहानियों के द्वारा वो लोगों को समझाता था, सच्चाई को बताता था। अगर ये दोनों किताबों में आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक राजा जो अपने बेटे के लिए विवाह का जो बहुत बड़ा भोज दिया है, पार्टी दिया है, उसके बारे में कहानी बता रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब राजा ने भोज तैयार कर लिया, ये जो बड़ा भोज है उसने तैयार कर लिया, तो जिन लोगों को न्योता दिया था उन्हें खाने के लिए, बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। और जब कुछ लोगों को भेजा तो वो लोग आना नहीं चाह रहा था, वो लोग बहाना बनाने लगा। अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे वहां भी उस बात को दोहराया गया है, और आप अगर लूका में पढ़ेंगे यहाँ भी इस बात को दोहराया गया है। हम लोग आइए थोड़ा सा वचनों को पढ़ते हैं। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने उससे कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं जब भोजन तैयार हो गया तो दासों को भेजा कि जाकर के जो न्योता दिया हुआ लोगों को बुलाओ ताकि उस भोजन को वो लोग खाएं। अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार में पढ़ेंगे तो एक बार जब बुलाने गया, वो लोग बोला नहीं आएंगे, तो ज्यादा लोगों के साथ और दासों को भेजा ताकि वो लोग को बुलाए, और लोग बहाना करने लगा, उन लोगों को मारा, उन लोगों को अपमान किया। प्यारो, यहां पर हम लोग देख पाते हैं कि भोजन तैयार हो गया है और लोगों को जब बुलाया गया तो बहाना करने लगा। पहले ने क्या बहाना किया, हम लोग देखते हैं लूका सुसमाचार में कि मैंने खेत मोल लिया है और मुझे बहुत जरूरी है कि मैं उसे देखने जाऊं। कैसा बहाना, उन्होंने खेत ले लिया है, वो बड़ा खेत है या छोटा खेत है, वो किस प्रकार का जमीन है उसको मालूम नहीं, उसने खरीद लिया है। और उसके बाद में वो बता रहा है कि मैं अब देखने जाऊं, आने का मन नहीं, उस विवाह भोज में जाने का मन नहीं, इसलिए वो बहाना कर रहा है कि मैंने जमीन ले लिया है, खेत ले लिया है। अब उस खेत कैसा खेत है पता नहीं, वो गड्ढा वाला है या टाण वाला है या कहां वाला है या किस प्रकार का जमीन है पता नहीं, लेकिन मैं मोल लिया है, बहाना, और मैं देखने जा रहा हूं। इसलिए मैं विनती करता हूं कि मैं नहीं आ सकता, उस विवाह भोज में नहीं जा सकता। और दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीद लिए हैं और मुझे परखने जाना है। कितना बड़ा बहाना, नहीं आना है तो कितना बड़ा बहाना हम लोग देखते हैं। 5 जोड़ा बैल ले लिया है और उसको परखने जा रहा है, वो मोटा है, पतला है, और छोटा है, बड़ा है, बीमार है, ना ठीक है। बताइए, 5 जोड़ा बैल मैंने मोल लिया है और मुझे परखने जाना है, इसलिए मैं विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता, विवाह भोज में नहीं जा सकता। और तीसरा ने बोला कि मैंने अभी अभी शादी किया है, मैंने शादी कर लिया है, विवाह कर लिया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। प्यारो, राजा एक बड़ा भोज दिया और उस राजा के पास ये लोग को जाना था, पहले ही न्योता दिया हुआ था, लेकिन ये लोग जाने का मन नहीं, वहां पर खाने का मन नहीं, वहां पर जाकर के राजा के पास जाकर के अपने आप को दिखाने का मन नहीं, उस भोज में शामिल होने का मन नहीं। तो क्या किया, बहाना बनाने लगा। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह बताना चाह रहा था कि आज भी बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। अगर उसको कलीसिया नहीं जाना है तो कई तरह के बहाना बनाते हैं। पानी गिर रहा था इसीलिए नहीं जा सकता, धूप ज्यादा हो गया इसीलिए नहीं जा सकता, मेहमान आ गया इसीलिए नहीं जा सकता, आज मेरा घर में ये है इसीलिए नहीं जा सकता, आज मेरा घर में ये है इसीलिए नहीं जा सकता, मेरे जीवन में ये हो रहा है इसीलिए नहीं जा सकता। प्यारो, आज कोई प्रभु के पास आराधना करने नहीं जाने का मन रहेगा तो क्या करेगा, बहाना। अगर उसको बाइबल नहीं पढ़ना है तो बहुत तरह का बहाना, उसको प्रभु के लिए कुछ नहीं करना है तो बहुत तरह का बहाना। जैसे इन लोगों का जीवन में हम लोग देखते हैं। प्यारो, आज भी मसीह लोग बहुत तरह का बहाना करते हैं।
विश्वासी जीवन में जब उसको पूछा जाता है, उनको कहा जाता है, समझाया जाता है, तो अपने आप को बहाना के तले दाब देता है। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसीलिए नहीं जा पा रहा हूं, मैं इसलिए ये नहीं करता हूं क्योंकि मुझे ये है, ये है, ये है। प्यारो, अगर हम लोग एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय और 16 वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारो, जो समय आपको परमेश्वर दिया है, जो समय हमें परमेश्वर दिया है, जो समय हर एक भाई बहनों जिस वीडियो को देख रहे हैं आपको दिया है, उसका मूल्य को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु को कितना प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रभु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। कलीसिया में जाके आराधना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय घूम के नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ यही सिखाना चाह रहे थे कि लोगों ने नजरअंदाज किया, लोगों ने उसे तुच्छ जाना। आज हम भी प्रभु को तुच्छ जानते हैं, इसीलिए तो आराधना करने नहीं जाते हैं। प्रभु का महत्व नहीं जानते हैं, इसीलिए तो उसका वचन नहीं पढ़ते हैं। प्रभु का महत्व नहीं जानते, इसीलिए तो उसको प्यार नहीं करते हैं। प्रभु का महत्व हम ठीक से नहीं जानते, इसीलिए तो हम डरते नहीं हैं और हम अभाव में रहते हैं। हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि राजा ने कहा, जाओ चौराहों में और जो भी मिलेगा, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, गूंगा, बहरा, कोई भी, सब ले आओ। और हम लोग देखते हैं जब वहां पर ले आया तो बोला, अभी भी जगह खाली है स्वामी, अभी भी जगह खाली है। उन्होंने बोला, जाओ और विवश करके ले आओ ताकि मेरा विवाह घर भर जाए। प्यारो, आज हम और आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे तो दूसरों को प्रभु उठाएंगे, आपके सामने वाले को उठाएंगे, आपको तुच्छ कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। प्यारो, प्रभु आपको मौका देता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज प्रभु आपको मौका दिया है ताकि आप कलीसिया जाएं। आज प्रभु आपको मौका दिया है ताकि आप बाइबल पढ़ें। आज प्रभु आपको मौका दिया है ताकि आप प्रभु को दें और उसकी महिमा करें। आज प्रभु आपको मौका दिया है ताकि आप लोगों को वचन बताएं। आज प्रभु आपको मौका दिया है ताकि आप प्रभु के लिए जिए। उस मौका को आप व्यर्थ ना जाने दें। कल हो सकता है आपको ये मौका ना मिले। आप जाना चाहेंगे लेकिन आप जा नहीं सकेंगे। आप करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं सकेंगे। आप प्रभु को देना चाहेंगे, प्रभु नहीं लेंगे आपका वाला। प्यारो, प्रभु आपके लिए एक द्वार खोल दिया है, एक आशीष भरा द्वार खोल दिया है। बहाना ना बनाए, प्रभु मैं इसलिए नहीं जा सकता, मुझे तो ये है। प्रभु सब जानता है। प्यारो, इस कहानी के द्वारा प्रभु हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें बहानाबाजी में अपने जीवन को नहीं बर्बाद करना है। प्यारो, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने बहाना किया तो दूसरा लोगों को विवश करके ले आया। आज अगर हम और आप प्रभु को महिमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक दिन प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और लोग हुस्सना हुस्सना कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि लोगों को चुप होने बोलो। प्रभु ने बोला, अगर ये चुप हो जाएगा तो पत्थर सब बोल उठेंगे। प्यारो, अगर आप प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, आप प्रभु का प्रचार नहीं करेंगे, आप प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे, केवल नाम मात्र आप मसीह बन के रहेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु का काम बंद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा प्रभु का प्रेम करने वाले कम हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि कोई वचन पढ़ने वाला नहीं है। प्रभु किसी से भी कुछ कर सकते हैं। हम पुराने में पढ़ते हैं, एक गधी ने अपने मुंह खोल दिया। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। प्यारो, आपको मौका दिया है, इस मौका का जो आपको दिया हुआ है, इसका मूल्य को जान के इसमें लाभ उठाएं। आप पीछे ना जाएं, आप प्रभु के लिए कुछ करें। पता नहीं कल वो समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। प्यारो, आपको जब मौका दिया है, आप पूरा बाइबल को पढ़ दीजिए। आपको मौका दिया है, कलीसिया में जाके प्रभु का महिमा कर दीजिए। आपको मौका दिया है, आप दूसरों को वचन बता दीजिए। आपको मौका दिया है, अपने सब कुछ प्रभु को दे के महिमा कीजिए। हो सकता है कल ये मौका नहीं मिले। इन लोगों का जैसा हम बहाना ना करें, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इन लोगों ने बहाना किया और क्या हुआ? दोबारा इसको मौका नहीं दिया गया। प्यारो, ये सब इसलिए लिखा है ताकि हम सच्चाई को जाने और उस अवसर को बहुमूल्य जान करके परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा करें। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।